हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है, न्यू नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बारे में बात करेंगे। जो कि ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है, इसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी शिक्षक भर्ती जो होती है उसमें यहाँ से एनईपी से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं, क्योंकि ये न्यू नेशनल एजुकेशन से ही ये रिलेटेड है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस बनना तय है कि यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे और कुछ यहाँ से जो है वन लाइनर क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके बारे में। एनईपी जो 2020 है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या है? तो ये जो है शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। सबसे पहले तो यहाँ पे है कि ये जो शिक्षा नीति है ये भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई, सबसे पहले ये 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति यह पहला नया परिवर्तन है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी, यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो थे के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो ये जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में इनकी जो है समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसमें जो है नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके अंतर्गत मानव संसाधन जो प्रबंधन मंत्रालय, जिसको हम MHRD बोलते हैं, इसका नाम परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। अभी वर्तमान में यही है। अब जो है मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय हम नहीं कह सकते हैं, अब इसको हम शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, MHRD को। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 20 थी वो वर्ष 1968 एवं वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। कहने का मतलब कि सबसे पहला जो है 1968, जो कि इंदिरा गांधी जो थी उस समय प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा जो है यहाँ पे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। और 1986 है, ये जो है इसके बाद स्वतंत्र भारत की ये तीसरी जो 2020 है, ये तीसरी शिक्षा नीति होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि नई शिक्षा नीति जो है ये के वर्तमान में सक्रिय, जैसे कि 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+334 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। यहाँ पे पहले था 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर यहाँ पे शैक्षिक पाठ्यक्रम जो है 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है। यहाँ पे आते हैं जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया, जो प्रारंभिक शिक्षा है। एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या कहिए स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। यहाँ पे और एक नेक्स्ट पॉइंट है कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चों के लिए प्री स्कूल जो हो, जिसको हम बाल वाटिका कहें या आंगनबाड़ी कहें, के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करना जो है ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसकी बात कही गई है। यहाँ पे कुछ प्रमुख बातें कही गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्रफल जो जीडीपी होती है, सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक लक्ष्य रखा गया है। जो जीडीपी होती है उसमें जो है सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक लक्ष्य रखा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये दोनों ही पॉइंट सीटेट में पिछले बार पूछा गया था ये क्वेश्चंस। बात है कुछ यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है 10, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो 1968 में की गई थी, जबकि यहाँ पे जो इंदिरा गांधी जबकि पीएम थी, उनके द्वारा किया गया था जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इनकी घोषणा 1968 में। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो 1986 में की गई थी। ये दोनों ही याद करने वाली फैक्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो दूसरा शिक्षा नीति है, जैसे कि यहाँ पे है दूसरा शिक्षा नीति, उसके जगह पे नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। फिर आते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया। अंग्रेजी को, इस पे कोई जोर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे कि नई
शिक्षा नीति यहाँ पे नहीं होगा, नहीं होगा। नई शिक्षा नीति जो है 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 5 तक की जो शिक्षा होगी वो इसमें होगी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में। ये तीनों ही ऑप्शंस आ सकते हैं एग्जाम में, तीनों में से कोई भी एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 6 क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो 6% खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न का स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो 5+3+3+4 पैटर्न होगा। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है और आई होप कि आगे भी यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक राज्य है, जो नई शिक्षा नीति जो 2020 लागू हुआ वो सबसे पहले कर्नाटक राज्य में लागू हुआ। ये सबसे पहले कर्नाटक राज्य अपने कर्नाटक में लागू किया। अब यहाँ पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी फैक्ट है, याद करने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात कर रहा है कि कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। बातें हैं 10 क्वेश्चन लास्ट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? 50% बढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सब में शेयर करें और सपोर्ट करें मुझे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।